Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 5. Now open page number 4. This is the page number 4 and unit 1 is plants and animals. आज हम यूनिट 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम स्टडी करेंगे। देखिए इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो टुडे वी स्टडी पार्ट 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कि हमने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में हमें दिखाई देते हैं और हमारे सराउंडिंग्स का जो प्लांट है एक बहुत बड़ा पार्ट है, यानी हमारे चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं। और प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? देखिए प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फूड, वुड, फाइबर, टी, टबैको, वेजिटेबल्स, फाइबर्स, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। इसके साथ साथ प्लांट हमें और क्या देते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हम जब ब्रीथ करते हैं तो जो एयर हमारे अंदर जाती है वो ऑक्सीजन होती है। तो ये ऑक्सीजन हमें कौन देता है? प्लांट्स। तो जो ऑक्सीजन है वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने से हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो तो बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जो सॉइल होती है उसको वो एकदम मतलब पकड़ कर रखते हैं, उस सॉइल को वहाँ से हटने नहीं देते, यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है उसे रोकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है एक जगह की मिट्टी जब दूसरी जगह चली जाती है किसी भी कारण, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो जब हम सॉइल में प्लांट्स लगा देते हैं उसकी जो रूट होती हैं वो उतने जगह की जो सॉइल होती है उसे अच्छी तरह से जकड़ लेती हैं, उस मिट्टी को वहाँ से हिलने नहीं देती। तो इस तरह सॉइल इरोजन नहीं होता। और उसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल भी बनाते हैं, क्योंकि देखिए जब प्लांट्स होते हैं तो वो जगह कितनी सुंदर लगती है। हम अपने घर में अगर गार्डन बनाते हैं तो गार्डन बनाने से हमारा घर भी सुंदर लगता है। तो इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो हमारे वर्ल्ड को सुंदर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसलिए हमारे अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट हैं वो किससे बनते हैं? सीड से। कि जो सीड हैं वो हमें हेल्प करते हैं न्यू प्लांट डेवलप करने में। अब जो प्लांट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीड से ही डेवलप होते हैं। सीड के अलावा जो प्लांट है उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ हैं, इन पार्ट से भी न्यू प्लांट बढ़ता है। इससे भी न्यू प्लांट बढ़ता है, उसमें से निकलता है। तो चलिए लेट्स वी लर्न हाउ न्यू प्लांट ग्रो, कि न्यू प्लांट किस तरह से ग्रो करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, यानी जो सीड होता है, सीड में से प्लांट किस तरह ग्रो करता है, यानी एक सीड में से प्लांट कैसे बनता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
देखिए, जब हम कोई फ्रूट खाते हैं, जैसे हमने एप्पल ईट किया, एप्पल है, ऑरेंज है, गुआवा है और वाटरमेलन है, इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड होते हैं। तो हम उन सीड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो बहुत से फ्रूट्स में सीड होते हैं, तो इन्हीं सीड में से जो न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो करता है। आपने सीड देखा है? देखिए, ये सीड की पिक्चर है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये हमारा आउटर पार्ट है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये सीड का आउटर पार्ट है। इस सीड के अंदर से ही एक न्यू प्लांट निकलता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी सीड में से न्यू प्लांट निकले। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको बर्ड्स खा जाती हैं, तो उसमें से न्यू प्लांट नहीं निकलता। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एयर से या रेन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि बेकार हो जाते हैं, उनमें से भी प्लांट नहीं निकलता। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें से प्लांट जब निकलता, प्लांट को निकलने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जैसे उसे सफिशिएंट एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, और ग्रो करने के लिए वार्मथ, यानी कि जो सनलाइट होती है उसकी गर्मी, सूरज की रोशनी की गर्मी, उसकी ज़रूरत होती है। जब ये तीन चीज़ें सीड को प्रॉपर मिलती हैं तब उस सीड में से न्यू प्लांट निकलता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ सीड को नहीं मिल पाती तो उसमें से न्यू प्लांट नहीं निकलेगा। तो इसलिए न्यू प्लांट निकलने के लिए ये तीन चीज़ें सीड को मिलनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? फिर से सुनिए। सफिशिएंट एयर यानी कि हवा, वाटर पानी, और वार्मथ यानी कि सनलाइट की जो गर्मी होती है सूरज की रोशनी की, वो उसे चाहिए। अब देखिए, सीडलिंग क्या होता है? जो बेबी प्लांट होता है, जब सीड में से एक छोटा सा प्लांट निकलता है, उस बेबी प्लांट को ही हम सीडलिंग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं जर्मिनेशन। देखिए, जर्मिनेशन हम किसे कहते हैं? जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड में से एक बेबी प्लांट बाहर निकलता है। बेबी प्लांट यानी सीडलिंग। जब सीड में से सीडलिंग बाहर निकलता है तो वो जो निकलने तक जो बीच में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कि सीडलिंग को डेवलप होने के लिए स्टेप होते हैं, उसमें कई स्टेप होते हैं। वो एक ही स्टेप में सीड में से इमीडिएटली बेबी प्लांट नहीं निकल कर आता। सीड में से जो बेबी प्लांट निकलता है वो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा, जब हम सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये प्रोसेस है हमारा सीड से लेकर बेबी प्लांट तक। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसे कहते हैं हम जर्मिनेशन। तो जब हम, देखिए ये सीड है, जब हमने इस सीड को सॉइल के अंदर हमने इसको दबा दिया, तो इसको दबाने के बाद हम डेली इसमें वाटर देंगे। जब हम इसको वाटर देंगे तो ये क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और इसका जो बाहर का आउटर कोट होता है वो ब्रेक हो जाएगा इजीली। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो जो सीड है वो बाहर की जो एयर है, बाहर से एयर को अपने अंदर लेगा, एयर इसके अंदर जाएगी और जो सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी सॉइल के ऊपर, तो सूरज की रोशनी से सॉइल गर्म होगी और जब सॉइल गर्म होगी तो उसकी गर्मी इस सीड तक पहुंचेगी, तो इसे सूरज की गर्मी भी मिल गई। तो गर्मी के बाद ये सीड जो है ये 2 पार्ट्स में ऐसे
ब्रोक हो जाएगा और इसके अंदर से देखिए ये छोटा सा ये प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये बहुत छोटा है इसलिए सॉइल के अंदर है। जब ये धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होगा तब ये धीरे धीरे सॉइल के देखिए बाहर आने लगेगा। तो जब तक ये छोटा होता है तब तक ये अपना फूड, ये जो सीड होते हैं इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं उसे हम कोटिलीडन्स कहते हैं। सीड के जो 2 पार्ट्स होते हैं उसे हम कोटिलीडन्स कहते हैं। तो अपना फूड वो उन्हीं कोटिलीडन्स से लेता है। फिर ये धीरे धीरे सॉइल के बाहर आ जाता है और फिर ये बाहर आने के बाद ये और जो इसकी लीव्स हैं वो डेवलप होने लगती हैं और इसकी जो रूट हैं, रूट सॉइल के अंदर देखिए रूट आपको दिखाई दे रही हैं। ये रूट जो सीड है उसकी जो रूट है, सीड में से बेबी प्लांट निकल गया। अब इसकी रूट सॉइल के अंदर डेवलप होंगी और ये जो प्लांट है वो सॉइल के ऊपर इसमें से नई नई लीव्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ये धीरे 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 बड़ा होता होता एक फाइनली एक बिग ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सीड से लेकर बेबी प्लांट तक, इस प्रोसेस को ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। कि नाउ टर्न पेज नंबर 6। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है सभी सीड में से न्यू प्लांट निकले यानी बेबी प्लांट निकले। मैंने बताया कि कुछ बीज जो होते हैं यानी कि कुछ जो सीड्स होते हैं वो उनमें एनिमल्स डैमेज कर देते हैं, इंसेक्ट हैं, विंड से, वाटर से जो सीड हैं वो डैमेज हो जाते हैं और कुछ सीड्स को एप्रिशिएट कंडीशन नहीं मिल पाती है उन्हें बढ़ने के लिए, वो नहीं हो पाते। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि वो उनमें से बेबी प्लांट तो बाहर निकल आता है लेकिन वो इतने क्लोज होते हैं कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और वहाँ पर कुछ सीड्स जो बेबी प्लांट है वो वहीं पर डाई हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही सीड्स सक्सेसफुल होते हैं जिनमें से जो बेबी प्लांट है वो बढ़ते हैं। अब जो सीड्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनको दूर दूर करने के लिए एजेंट होते हैं। अब एजेंट होते हैं विंड, वाटर, एनिमल्स। विंड, वाटर और एनिमल्स की हेल्प से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाते हैं यानी डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब है बिखरना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनकी जगह चेंज हो जाती है। और जगह कैसे चेंज होती है? विंड से, वाटर से और एनिमल से। ये कैसे जगह चेंज होती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बस ये समझ लीजिए कि डिस्पर्सल क्या होता है। डिस्पर्सल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स यानी कि जो उनका मदर प्लांट होता है, जैसे एक हम इंसान हैं, मदर से अगर हम छोटे बेबी को दूर कर दें, कहीं दूर ले जाएं, तो वो अपनी मदर से दूर हो गया तो उसे कहते हैं डिस्पर्सल। तो इसी तरह से जब सीड अपने मदर प्लांट से दूर हो जाता है किसी भी वजह से, किसी एजेंट के द्वारा, उसे हम डिस्पर्सल कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये डिस्पर्सल जो होता है ये एजेंट की हेल्प से होता है। अब एजेंट कौन कौन होते हैं मैंने अभी आपको बताया, फिर से सुनिए। एजेंट होते हैं विंड, वाटर एंड एनिमल्स, ये 3 एजेंट्स होते हैं। और एक मेथड और होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से भी जो सीड्स हैं वो अपने मदर प्लांट से दूर हो जाते हैं। अब बहुत मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स, यानी बहुत सारे सीड्स और फ्रूट्स में एक स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब हम उनके स्टडी करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स की हेल्प से
जो सीड का डिस्पर्सल होता है वो किस तरह होता है कि ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स यू सी ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। जब एनिमल्स या हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उनके जो सीड हैं हम उनको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी जब फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के साथ साथ उनके जो सीड होते हैं वो उन्हें भी खा जाते हैं। और वो सीड जब वो मतलब फ्रूट्स के साथ जब उन सीड्स को भी खा जाते हैं तो वो सीड मतलब कटते नहीं हैं, मतलब पूरे होल वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं। जब वो अपनी बॉडी से उन सीड्स को पास आउट करते हैं एक्सक्रीट के रूप में। एक्सक्रीट के मतलब जब एनिमल्स दूसरे दिन कुछ भी खाते हैं तो पॉटी करते हैं, उसे हम एक्सक्रीट करते हैं। जैसे काव बफेलो हैं, वो क्या कहते हैं, गोबर करती हैं, तो वो उनका क्या है, एक्सक्रीट होता है। तो यानी कि जब वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट को पास आउट करते हैं तो वो उसके साथ साथ जो सीड उन्होंने खा लिया था वो सीड भी ज़मीन पर आ जाते हैं बाहर उनकी बॉडी से। और वो सीड जैसे ही मिट्टी के अंदर जाते हैं, दब जाते हैं, तो वहीं पर वो उनमें से न्यू प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी बनावट एक हुक की तरह होती है। तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जब वो एनिमल्स उन सीड्स से टच होते हुए पास होते हैं वहाँ से, तो वो सीड्स उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और वो एनिमल्स के साथ, उनकी बॉडी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और जब एनिमल्स मूव करते हैं तो उनकी बॉडी से वो सीड नीचे दूसरी जगह जाकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स की हेल्प से सीड का डिस्पर्सल एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सीड का डिस्पर्सल विंड की हेल्प से कैसे होता है। देखिए, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, उनका वेट बहुत ही लाइट होता है और वो एयर में इजीली उड़ जाते हैं। तो इस तरह के जो सीड होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं वो एयर के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ वो गिर जाते हैं और फिर वहाँ पर उनका क्या हुआ, डिस्पर्सल, क्योंकि वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह चले गए, मदर प्लांट से वो दूर हो गए, तो वो उनका एयर की हेल्प से डिस्पर्सल हो गया। अब इस तरह से कौन से सीड्स होते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। कॉटन सीड, कॉटन जो सीड है ये लाइट होता है, कॉटन बहुत लाइट होती है। तो जब कॉटन सीड से बाहर आ जाती है तो ये अगर एयर बहुत तेज एयर है, फास्ट एयर चलती है, तो कॉटन के साथ उड़ जाती है और कॉटन के साथ उसका सीड भी होता है। इसी तरह से मदार सीड होता है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो ये इतना लाइट होता है कि जब एयर फास्ट मूव करती है तो उस एयर के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो इस तरह से इसका डिस्पर्सल हो जाता है। इसी तरह से अदर सीड है द हिप्टेज सीड, ये भी देखिए बहुत लाइट होता है। ये भी लाइट होने के कारण एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है। तो इस तरह से विंड से सीड का डिस्पर्सल होता है। अब हम पढ़ते हैं वाटर की हेल्प से कि वाटर की हेल्प से सीड किस तरह से डिस्पर्स होता है। देखिए, जो प्लांट वाटर के नज़दीक ग्रो करते हैं या जो वाटर प्लांट होते हैं उनके जो सीड हैं वो वाटर के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं। यानी कि वाटर के अगर नज़दीक हैं तो जो प्लांट वाटर के नज़दीक ग्रो कर रहा है, जब उसका सीड गिरेगा तो वो वाटर में ही गिरेगा
और जब वाटर में गिरने के बाद वो वाटर जब आगे बढ़ेगा तो वाटर के साथ वो सीड भी आगे चला जाएगा। तो इस तरह से वाटर की हेल्प से सीड अपने मदर प्लांट से दूर चला गया। इसी तरह होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि जब कोई फ्रूट पकने के बाद जब वो फट जाता है, यानी कि ब्रस्ट हो जाता है, तो उसके अंदर के जो सीड होते हैं वो वहाँ उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक्सप्लोज़न। जैसे एक्सप्लोज़न किन किन प्लांट्स में होता है, जैसे बालसम, पॉपी, पी, बीन, ये प्लांट जो इनके जो फ्रूट होते हैं इन प्लांट के, उनके फ्रूट जब पक जाते हैं, पकने के बाद वो अपने आप इस तरह से ब्रेक होते हैं। जैसे ये फली है, ये अपने आप ब्रेक हो गई, तो उसके अंदर के जो सीड हैं वो बाहर निकल आते हैं। जैसे देखिए ये पी है, जब ग्रीन होती है तो इसे हम अपने हाथों से छीलकर ये जो पी है, मटर है, हम इनको बाहर निकालते हैं। लेकिन जब यही पीस की फली जब पक जाती है तो ये अपने आप क्रैक हो जाती है और ये जो मटर के जो दाने होते हैं ये अपने आप उस फली में से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो डिस्पर्सल है सीड का, वो एजेंट के द्वारा अलग अलग तरह से होता है। तो आज की वीडियोस में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो न्यू प्लांट के अदर पार्ट से किस तरह ग्रो करता है, ये हम सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। सुना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।